दीवानापन एपिसोड 72। अब आगे। रिधान की आंखों में अब देखते हुए जन्नत धीरे से बोली, हाँ मुझे प्यार हुआ है। उसकी ये बात सुनते ही अचानक से रिधान के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। उसकी पकड़ उसके कमर पर कस गई, जिसे महसूस कर जन्नत ने दर्द में कहा, स्टॉप इट। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे दर्द हो रहा, छोड़िए। रिधान ने दांत पीसते हुए कहा, किससे प्यार हुआ है तुम्हें? कहीं उस वैभव खुराना से तो नहीं? जन्नत जो कुछ कहने वाली थी, लेकिन रिधान के मुंह से वैभव का नाम सुनकर वो एक पल के लिए चुप हो गई और दूसरे ही पल उसने गुस्से के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे वैभव से ही प्यार हुआ है। अब आप छोड़िए मुझे। उसने जैसे ही ये कहा दूसरे ही पल रिधान ने उसे बेड पर पटक दिया, जिससे जन्नत जोर से चिल्लाए, रिधान। रिधान उसके ऊपर आया और उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें उस इंसान से प्यार है? क्या तुम मुझे प्रोवोक करना चाहती हो? जन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिधान उसके साथ ऐसा कर क्यों रहा था। उसने न समझी में कहा, मैं भला आपको क्यों प्रोवोक करूंगी? मुझे तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। इसके जवाब में रिधान ने उसके चेहरे को गुस्से के साथ देखते हुए कहा, बेशक से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम बिना मेरी इजाजत के किसी से प्यार नहीं कर सकती। ये सुनते ही जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो दूसरे ही पल बोली, क्या कहा आपने? अब मैं प्यार भी आपसे पूछकर करूंगी? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए रिधान, अभी के अभी मुझे छोड़ दीजिए, वरना मजबूरन मुझे मॉम डैड से आपके बारे में बताना पड़ेगा। तभी ये सुनते ही रिधान जोर जोर से हंसने लगा। उसको हंसते देख जन्नत ने गुस्से के साथ अपने दांतों को पीस लिया। फिर रिधान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे मॉम डैड की धमकी दे रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं उनसे डर जाऊंगा और तुम्हें उस इंसान से प्यार करने दूंगा? ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, तो फिर आपको किसी का डर है भी या नहीं? रिधान ने घमंड के साथ कहा, नहीं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिससे दुनिया डरती है। ये सुनकर जन्नत ने गुस्से के साथ कहा, एट लिस्ट आपको भगवान से डरना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना ऐसा कोई नहीं करता। आप मुझे बेवजह सिर्फ परेशान करते हैं, मुझे बेवजह तकलीफ देते हैं और इसके लिए मैं आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। ये सुनकर रिधान उसके चेहरे को कसकर पकड़कर डेविल स्माइल के साथ बोला, डू यू रियली थिंक दैट आई डू केयर फॉर यू? तुम चाहे मुझसे बात करो या ना करो, आई रियली डोंट केयर। आई ओनली केयर फॉर माई सेल्फ। मुझे खुद के अलावा किसी की कोई फिक्र नहीं है। फिर तुम चाहे मुझसे नफरत करो या मोहब्बत। इसे सुनते ही चिल्लाते हुए जन्नत ने कहा, जब आपको किसी की फिक्र नहीं है तो आप क्यों जबरदस्ती तेरे पास आ रहे हैं? क्यों आप मुझे सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं? 3 महीने मेरी जिंदगी इतने अच्छे से बीती कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ, और जब से आप यहाँ आए हैं तब से मेरी जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम बनाकर रख दी है। ये सुनकर रिधान उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लग रहा था मैं तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बनाने आया हूँ? ये सुनकर अब जन्नत को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि वो रिधान की ऐसी बातों को सुनकर, रिधान की ऐसी जबरदस्ती देखकर पूरी तरह हैरान थी। तभी रिधान की नज़र उसके होठों पर गई। जन्नत के रेड सॉफ्ट लिप्स इस वक्त फड़फड़ा रहे थे। कुछ पल तक वो उसके होठों को घूरता रहा और अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, जब मैंने तुम्हें किस किया था, क्या तुम्हें वो फील हुआ था? एक बार फिर से रिधान के इस आउट ऑफ सिलेबस के सवाल को सुनकर जन्नत हैरान थी और दूसरे ही पल उसके दिमाग में वो किस आने लगी। उस किस को उसने फील तो किया था, पर वो फीलिंग सिर्फ उसके डर की थी। वो समझ नहीं सकती थी कि उस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा था। उसने दूसरे ही पल दांत पीसते हुए कहा, वो मेरी जिंदगी की सबसे बुरी किस थी। मैंने उस किस को दोबारा कभी फील नहीं करना चाहती। आई हेट दैट किस। मैं हमेशा से सिर्फ उस इंसान को किस करना चाहती थी जिसे मैं प्यार करती हूँ और जो मेरा बॉयफ्रेंड है। उसकी ये बात सुनते ही एक बार फिर से रिधान के एक्सप्रेशन सर्द हो गए और वो उसके होठों को अपनी गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, सो टेल मी, तुमने आखिर वैभव को कितनी बार किस की है? ये सुनकर जन्नत ने दांत पीसते हुए कहा, आप सारी बातें सिर्फ वैभव पर क्यों लाकर छोड़ देते हैं? इसके जवाब में रिधान ने सर्द आवाज में कहा, क्योंकि वही है ना जिससे तुम प्यार करती हो। बताओ मुझे, क्या मेरी तरह उसने तुम्हें किस किया था? जन्नत काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, क्योंकि रिधान का पागलपन उसके दिमाग से ऊपर जा रहा था, जिस वजह से उसने भी गुस्से में कहा, हाँ बिल्कुल, वैभव जब मुझे किस करते हैं तो वो किस सबसे बेस्ट होती है, लेकिन आपने जब मेरे होठों को टच किया था तो वो दुनिया की सबसे गंदी और बुरी किस थी। अचानक से रीढ़ की जोर जोर से हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी।
रिधान की ये हंसी जन्नत को अंदर तक डराने लगी और वो अपने कांपते होठों से बोली, रिधान। लेकिन तभी रिधान उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए गहरी आवाज में बोला, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक वर्स्ट किस क्या होती है। जैसा कि तुमने कहा, मेरी किस सबसे बुरी थी ना। नाउ आई टेल यू द रियल मीनिंग ऑफ द वर्स्ट किस। ये सुनते ही जन्नत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो तुरंत ना समझी में हकलाकर बोली, मतलब क्या है आप? मम्मम। इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही उसकी आवाज उसके गले में घुट गई। रिधान ने उसके होठों को पूरी तरह अपने होठों से फोर्सफुली ले लिया और अब जन्नत की पकड़ पूरी तरह रिधान के कंधे पर कस चुकी थी। उसकी आंखें बाहर निकलने को तैयार थी, लेकिन रिधान ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों को और भी ज्यादा अपने होठों में दबाते हुए चूमने लगा। उस किस में जन्नत को सिर्फ एक एंडलेस पेन मिल रहा था, एक ऐसा दर्द और एक ऐसी तकलीफ जो कुछ ही देर में उसकी आंखों से बाहर निकलने लगा। वो उस पल को कोस रही थी जब उसने ऐसी बातें बोली थी। उसे नहीं पता था कि रिधान इस हद तक पागल हो सकता था। लगातार अब जन्नत रिधान को दूर धक्का देने लगी, लेकिन उससे दूर जाने के बजाय रिधान और भी ज्यादा उसके नजदीक आने लगा। वो बिल्कुल पागलों की तरह उसके होठों को चूमने के बजाय दाबने लगा, जिससे जन्नत की दर्द भरी सिसकियां उसके मुंह के कोने से निकलने लगी और उसकी पकड़ अब बेडशीट पर बुरी तरह कस गई। इधर दूसरी तरफ इस वक्त अनु जन्नत के अपार्टमेंट में बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने आसपास देखते हुए कहा, पता नहीं मेरी दोस्त कहाँ चली गई। मेरी सबसे बड़ी गलती थी उसे पार्टी में लेकर जाने की। ना मैं उसे लेकर जाती और ना ही वो ऐसे गायब होती। जन्नत प्लीज वापस आ जाओ यार। मॉम डैड के बाद तुम ही ऐसी हो जिस पर मैं आंख बंद करके यकीन करती हूँ। तुम्हें मैं रात भर से ढूंढ रही हूँ, पर तुम मुझे अभी तक कहीं नहीं मिली। प्लीज जन्नत एटलीस्ट मेरे मैसेज या कॉल का तो जवाब दो। ये कहते हुआ वो अभी रो ही रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन देखा तो जल्दबाजी के साथ कॉल पिक करके बोली, हेलो आंटी, एक्चुअली इस वक्त मैं अपने घर पर नहीं हूँ। लेकिन तभी उधर से गुस्से भरी आवाज आई, मेरे बेटे जतिन की मौत हो गई है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। बहुत जल्द पुलिस तुम्हें वहां से ढूंढ कर निकालेगी जहां तुम हो और तुम्हें फांसी की सजा होगी। जतिन की मॉम की ये बात सुनते ही अचानक से अनु के हाथ से फोन छूटकर नीचे जा गिरा और वो हकलाकर धीरे से बोली, क्या जतिन मर गया? ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, जतिन मर नहीं सकता। इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी। उधर से कॉल पर लगातार जतिन के मॉम के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो भी चिल्लाते हुए रो रही थी। वो रोते हुए बोली, कल मेरा बेटा आखिरी बार तुम सबके साथ था। मुझे पता चला कि तुमने उससे लड़ाई की, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली और अब मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। बहुत जल्द तुम जेल में होगी। अब सीधे जेल में मिलते हैं। इसी के साथ कॉल कट हुआ और ये सब कुछ सुनकर अनु ने हकलाकर जल्दबाजी के साथ फोन उठाते हुए कहा, आंटी सुनिए मेरी बात। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जतिन से मैं प्यार करती थी और उसके मरने का दुख मुझे भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे मार डाला। आंटी प्लीज सुनिए मेरी बात। लेकिन तब तक कॉल कट हो गया था। अनु का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और वहां से बाहर दौड़ते हुए बोली, जतिन भी कल रात नहीं मिल रहा था और अभी सुबह उसके मरने की खबर आई है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि जन्नत भी। ये कहते कहते वो एकदम से रुक गई और तुरंत दौड़ते हुए बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ मुंबई में इस वक्त भावना सोफे पर बैठी हुई जन्नत की पुरानी एल्बम देख रही थी, जिसमें जन्नत छोटी सी थी, जिसमें वो स्कूल जाती थी, बच्चों के साथ खेलती थी और भी कई तरह की फोटोग्राफ्स उसमें थी। भावना उसे देखकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी और कभी कभी उनकी आंखें भी नम हो जाती थी। उन्होंने प्यार से जन्नत की एक छोटी सी बचपन की क्यूट सी पिक्चर को छूते हुए कहा, मेरी छोटी सी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला और वो इतनी बड़ी हो गई कि हमें छोड़कर चली गई। पता नहीं वो कब वापस आएगी। अभी वो ये कह रही थी कि तभी अंदर आते हुए तन्मय ने कहा, भावना पैकिंग कर लो, हम दिल्ली जा रहे हैं। अचानक से ये सुनकर भावना ने एल्बम बंद करते हुए कहा, क्या दिल्ली? पर अचानक से दिल्ली क्यों? इसके जवाब में तन्मय ने कहा, वहाँ एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। अध्यक्ष होने के नाते मुझे इनवाइट किया गया है और तुम्हें तो पता है कि मैं किसी भी पार्टी में अकेले नहीं जाता। मैं उस पार्टी में तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, इसलिए रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में दिल्ली के लिए निकलेंगे।
ये सुनकर भावना ने अपना सर ना में हिलाकर उदासी के साथ कहा, एक्चुअली मैं नहीं जाना चाहती। आपको तो पता है ना कि जब से जन्नत हमें छोड़कर गई है तब से मैंने पार्टी में जाना बंद कर दिया। इनफैक्ट मैं सोसाइटी की औरतों के साथ किटी पार्टी भी नहीं करती, इसलिए प्लीज आप चले जाए। उसकी बात सुनकर तन्मय ने कहा, मैं इसीलिए तो तुमको जानबूझकर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम पिछले 3 महीने से इसी घर में हो और जन्नत की यादों में परेशान हो। तुम थोड़ा बाहर निकलोगी, तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा, जिससे तुम परेशान भी नहीं रहोगी। इसलिए प्लीज मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। ये सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए भावना ने कहा, नहीं तन्मय, मुझे वाकई वहां नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा है। तन्मय ने फिर से जबरदस्ती करते हुए कहा, भावना प्लीज देखो, तुम्हें तो पता है ना कि मैं सच में अकेले किसी पार्टी में नहीं जाता। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, मना मत करो। ये सुनकर फिर आखिर में भावना ने कहा, ऑलराइट, अगर आप इस तरह जिद कर रहे हैं तो मैं जरूर चलूंगी। ये सुनकर तन्मय मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे पता था मेरी बीवी कभी मेरी बात नहीं टालती। भावना भी मुस्कुरा दी और फिर तभी भावना को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, जहां तक मुझे याद है रिधान भी दिल्ली में ही है ना। ये सुनकर तन्मय ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो इस वक्त दिल्ली के ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इनफैक्ट मैंने उसके काम के बारे में पता किया था। यू कैंट बिलीव इट, हमारा बेटा वाकई काबिल है। उसकी वो कंपनी इतने कम दिनों में मार्केटिंग वैल्यू को बढ़ा चुकी है। उसकी कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। मैं उसकी ऐसी सक्सेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी भावना ने भी मुस्कुरा कर कहा, मेरा बेटा यूं ही नहीं टॉप 3 बिजनेस टाइकून्स में शामिल मेहनत से सब कुछ बनाया है, बस अब वो हमें भी माफ़ कर दे और हमारे साथ पहले जैसे रहने लगे। तभी अचानक से तन्मय को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, यू नो वॉट, दिल्ली की उस ग्रैंड पार्टी में ईशानी भी आने वाली है और जहां तक मुझे पता है रिधान भी उसी पार्टी में जाएगा। क्यों ना हम रिधान और ईशानी को कल इस पार्टी में मिलवाए और उसी वक्त हम उनके रिश्ते को भी तय कर दे। जैसे ही तन्मय ये कहा, भावना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सेकंड एपिसोड चाहिए तो कमेंट कीजिए।